मनुष्य उत्तम कर्मों के द्वारा उत्तम उत्तम आदि लोकों को भोगता है और अपने निकृष्ट और अधम कर्मों के कारण ही वो नरक आदि का भी भोग करता है। परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु नरक की यातना समाप्त होने के बाद इस जीव का क्या होता है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जैसे समाज में किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, कारागार आदि में उसको यातना दी जाती है और जब उसका यातना का समय समाप्त हो जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही नरक की यातनाओं के बाद इस जीव को 84 लाख के चक्कर में डाल दिया जाता है। और ये 84 लाख का चक्कर ऐसा है कि एक चक्कर है, उसमें पता नहीं किस जोनी में जाएगा यह जीव, और उसी 84 लाख में घूमते घूमते यह एक बार मनुष्य का शरीर धारण कर लेता है। वो इसलिए कि इस मनुष्य के शरीर में आकर के ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, योग से, क्षेम से और सत्कर्म से परम तत्व, परम लाभ, परमात्मा का लाभ कर ले, ज्ञान का लाभ कर ले, भक्ति का लाभ कर ले, योग का लाभ कर ले। कई बार सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में संगत के अधीन हो करके, कुसंगत में पड़ करके अधो मार्ग को पकड़ लेता है, परंतु कई बार उस पे संत जन, गुरुजन या उसका स्वयं का प्रायश्चित, कठिन प्रायश्चित करके अपने पाप कर्मों को काट भी लेता है यह जीव। शरीर है, शरीरम च नमच्छिद्रम व्याधिग्रस्त कलेवरम औषधिं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरि। ये 9 छिद्रों वाला शरीर है। 9 छिद्र हैं इसमें, गिनेंगे तो 2, 4, 6, 7, एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार, 9 छिद्र, 9 द्वार। और 10वां द्वार तो आप लोग को पता ही नहीं होगा, कहाँ? ऊपर इधर। संत सब जानते हैं इसको। जानते तो आप लोग भी हैं। आपके छोटे बच्चे का तो बोलते हैं ना, तलवा कच्चा है अभी, उसी कच्चे तलवे को महात्मा लोग ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वो कच्चा ही रहता है हमेशा। और एक दिन उसी से ब्रह्मरंध्र भेदन बोलते हैं उसको। तो 9 छिद्रों वाला शरीर हमेशा रोग और दुख से ग्रसित रहता है। आज तक संसार में कोई भी ऐसा नहीं जन्मा जिन्हें कोई पीड़ा ना हो, रोग ना हो। समझे ना? शरीर का धर्म है वात, पित्त, कफ।
और यह शरीर हमेशा रोगमय ही रहता है। लेकिन विशेषता यह है कि इस रोगी शरीर में ही भगवान का भजन किया जाता है। मलमूत्र का त्याग करना ये भी रोग है। ज़्यादा खा लो तो अपच हो जाए, कम खा लो तो पित्त बनने लगे, नहीं खाओ तो भी पित्त बनने लगता है। तो इसको बैलेंस में करना ही वैद्य का काम है, साधक का काम है, साधु का काम है।